महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत। शिष्य आनंद गिरी को यूपी पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया। प्रदेश में 25 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। 6ठी से 8वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट जारी। राज्य आपदा प्रबंधन समिति ने की अधिसूचना जारी। विश्व बैंक ने दी मंजूरी। शहर को 24 घंटे पानी देने के लिए मिलेंगे 1168 करोड़ रुपए। बाकी खर्च सरकार उठाएगी। बीते 3 दिन में 31,000 से ज्यादा एक्टिव केस कम हुए। अब 3.02 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। ये बीते 6 महीने में सबसे कम। और मोदी का अमेरिका दौरा। 24 को बाइडेन से पहली बार आमने सामने मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 को कमला हैरिस से होगी बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीड टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देर शाम यूपी के सहारनपुर पुलिस और एसओजी की टीम हरिद्वार के आश्रम में पहुंची थी और करीब 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद आनंद गिरी को गिरफ्तार कर साथ ले गए। महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज में सोमवार को संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। यूपी पुलिस को उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को मौत की वजह बताया था। यूपी पुलिस की सूचना के बाद उत्तराखंड पुलिस ने देर रात को ही हरिद्वार के आश्रम में आनंद गिरी को हिरासत में लिया था। आनंद के बाद आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी यूपी पुलिस ने पूछताछ के लिए प्रयागराज से हिरासत में लिया है। सोमवार शाम से ही उत्तराखंड पुलिस आनंद गिरी के कांगड़ी गाजीवाली स्थित आश्रम पहुंच गई थी और उन्हें हाउस अरेस्ट कर रखा था। रात करीब 10:30 बजे यूपी पुलिस की सहारनपुर एसओजी की टीम पहुंची और बंद कमरे में करीब 1 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर साथ ले गई। हरिद्वार एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आनंद गिरी को राज्य में लेकर चली गई है, क्योंकि ये मामला उत्तर प्रदेश का है। फिलहाल मठ को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मठ के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी संजय खत्री, आईजी केपी सिंह और डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी पहुंच गए थे। मठ के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और अब बात कोविड की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में स्कूलों को बंद करने की तारीख 4 दिन और बढ़ा दी गई है। अब प्रदेश में स्कूल 25 सितंबर तक बंद रहेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन समिति की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षक पहले की तरह स्कूलों में नियमित रूप से आएंगे। बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि नवरात्रों के चलते काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, इसलिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना ठीक नहीं। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं कक्षाओं को खोलने का तर्क दिया। इसमें कहा गया है कि अभिभावक भी चाहते हैं कि स्कूल खुले ताकि बोर्ड कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे राज्यों का तर्क भी दिया, जहां पर कार्यक्रमों में जुटी भीड़ के बाद कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू करने को लेकर 24 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर पंचायती राज चुनाव के चलते लाहौल स्पीति और पांगी में कक्षा 1 से 8वीं तक की मूल्यांकन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर परीक्षाएं अब 6 अक्टूबर से शुरू होंगी। राज्य के अन्य जिलों में स्कूलों में ये परीक्षाएं तय शेड्यूल के अनुसार 27 सितंबर को शुरू होगी। सचिव शिक्षा ने इस संबंध में स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएंगी। 27 सितंबर को 6ठी का अंग्रेजी, 7वीं का सोशल साइंस, 8वीं का विज्ञान का पेपर होगा। 28 सितंबर को 6वीं कक्षा का ड्राइंग, 7वीं कक्षा का अंग्रेजी और 8वीं कक्षा का संस्कृत का पेपर होगा। 29 सितंबर को 6ठी का सोशल साइंस, 7वीं का विज्ञान और 8वीं का अंग्रेजी का पेपर होगा। 30 सितंबर को 6ठी का संस्कृत, 7वीं और 8वीं कक्षा का ड्राइंग का पेपर होगा। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि परीक्षाओं के साथ साथ अभिभावकों के छोटे बच्चों के स्कूल ना जाने के दुष्प्रभाव के कारण शिक्षा और ज्ञान के स्तर में कमी आने के बाद चिंता और बढ़ गई है। कई बड़े राज्यों में स्कूल खुल जाने के बाद हिमाचल में भी ये उम्मीद बंधी थी कि जल्दी ही स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन इसे स्थगित किया जाना सरकार ने बेहतर समझा है और शायद वैक्सीन बच्चों को ना लग पाने का एक बड़ा कारण इसके पीछे है।
शहर को 24 घंटे पानी की सुविधा देने के लिए पिछले काफी समय से लटके हुए प्रोजेक्ट को अब मंजूरी मिल गई है। हिमाचल प्रदेश जल आपूर्ति और सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक ने 1168 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पिछले काफी समय से शहरी विकास विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश जल आपूर्ति और सीवरेज सेवा कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ इसको लेकर एक लंबी बातचीत चल रही है। शिमला शहर और साथ लगते प्लानिंग एरिया में पानी की सप्लाई देने और राजधानी में सीवरेज सुविधा को मजबूत करने के प्रोजेक्ट पर 1813 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें विश्व बैंक की ओर से 1168 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। शेष राशि का खर्च हिमाचल सरकार वहन करेगी। कैबिनेट ने पहले ही शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को विश्व बैंक के साथ समझौता पैकेज को अंतिम रूप प्रदान करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर दिया था। देश में बीते 24 घंटे में 24,897 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 34,487 ठीक हुए हैं और 251 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह से 9,827 एक्टिव केस यानी इलाज कराने वाले मरीज कम हो गए। अब सिर्फ 3.20 लाख संक्रमितों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 19 मार्च के बाद सबसे कम है। तब 2.82 लाख एक्टिव केस थे। एक्टिव केस की संख्या पहले ही दिन यानी 20 मार्च को बढ़कर 3.06 लाख हो गई थी। देश में बीते 3 दिन में ही 31,363 एक्टिव केस कम हो गए। कोरोना की तीसरी लहर हालांकि देश में आते आते रुक रही है और विशेषज्ञों का कहना है कि अभी दूसरी ही लहर से देश जूझ रहा है। फिर भी आंकड़े कम होते जा रहे हैं, यानी देश में कोरोना पर नियंत्रण करने में सरकार और जनता मिलकर इससे लड़ रही है। ऐसे में जब देश में पाबंदियां ना के बराबर है तो इस बात का ध्यान रखना आम नागरिक का कर्तव्य है कि एहतियात बरतें और कोविड नियमों का पालन करें। देश में सुरक्षा का माहौल केवल और केवल वैक्सीनेशन के माध्यम से ही बन रहा है, इसलिए वैक्सीनेशन अभियान का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। बाइडेन ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री से उनकी आमने सामने ये पहली मुलाकात होगी। हालांकि दोनों के बीच 3 वर्चुअल मीटिंग्स हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने सोमवार देर रात तक इस हफ्ते ये जो मुलाकात होनी है इसकी पुष्टि भी कर दी है। मोदी 23 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। सोमवार को ही व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति बाइडेन का साप्ताहिक कार्यक्रम भी घोषित किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात का जिक्र किया गया है। न्यूज एजेंसी से बातचीत में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर आ रहे हैं। 23 सितंबर को उनकी मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से होगी। इसके अगले दिन यानी 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री को होस्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हों। अफगानिस्तान पर फजीहत के बाद अमेरिका की भारत से यह मुलाकात 2 देशों के कद्दावर नेताओं के साथ पूरी दुनिया के लिए भी उत्सुकता का विषय रहेगी। बाइडेन वैसे ही ट्रंप के आरोपों से घिरे हुए हैं और अफगानिस्तान पर एक तरह से मुंह की खाने के बाद मोदी के साथ मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या।
देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।